किसका, पहले ई का फिर पावर का। तो डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे तुम करोगे डी वाई डी एक्स, सबसे पहले ई का, तो ई के लिए तो पूरा लिखना पड़ेगा ई एक्स लॉग साइन 2x। यहाँ पे बस एक ही चीज़ का एक ही बार करते हैं, एक बारी में एक चीज़ का करते हैं, ई का करेंगे। इसके बाद हमें पावर का करना है। पावर का कैसे होगा, मल्टीप्लाई बाई डी एक्स ऑफ कितना, एक्स लॉग साइन 2x, एक्स लॉग साइन 2x, एक्स लॉग साइन 2x। ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, एक्स लॉग साइन 2x। प्रोडक्ट रूल लगाना, पर यहाँ मैं लॉग साइन 2x का डायरेक्ट करूँगा क्योंकि अभी हमने इसमें मेहनत कर ली। एवेल्यूएशन करे करो, तो e की पावर एक्स लॉग साइन 2x ये हमने लिख लिया, ये तो e का हुआ। अब इसका करना है, तो तुम्हें पता है कैसे करेंगे। सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ लॉग साइन 2x एज इट इज़ इनटू प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन होगा किसका, पहले का dx का, प्लस लगाओगे x ऐसी और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, लॉग साइन 2x का। क्या करते हो सर, अरे यार तुम्हें इतने बार बता दिया मैंने, सेकंड ऐसे रखो, फर्स्ट का करो, फर्स्ट ऐसे रखो, सेकंड का करो, यह है। पर मैं चाह रहा हूँ कि इसका मैं डायरेक्ट करूँ, तुम्हें पता है डायरेक्ट कर लेंगे सर, ठीक है सर करो। ए की पावर एक्स लॉग साइन 2x ये हमने लिख लिया, साइन 2x मल्टीप्लाई में चल रहा है भाई। देखो क्या चीज़, देखो dx से dx कटा, कट गया, क्या बचा, लॉग साइन 2x, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, x बचा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले किसका करना है, कर लो ना शुरुआत यार, लॉग का करेंगे तो साइन 2x कहाँ आएगा, नीचे। हमने किसका करा, लॉग का करा। लॉग जब हटेगा या उसका डिफरेंशिएशन होगा तो जो भी एंगल है, जैसे साइन 2x एंगल है, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ गया। चलो लॉग के बाद साइन का क्या होगा, कॉस होगा, और एंगल रिमेन सेम, ऊपर ही आएगा ना। हाँ, ये नीचे क्यों आया, क्योंकि आगे लॉग था बेटा, तो लॉग हटा या उसका डिफरेंशिएशन हुआ तो साइन 2x आ गया नीचे, और फिर इसके बाद साइन का कितना, कॉस 2x। इसके बाद 2x का कितना, 2 आएगा, ये तो देखा ही ना तुमने, x का 1 हो जाएगा और 2 बाहर आएगा, ठीक है। और cos 2x अपॉन साइन 2x होगा cot 2x, तो 2 cot 2x आएगा जो पहले भी आया था, तो 2 cot 2x आ गया। सर ये x और ये x कॉमन नहीं ले सकते, ऐसे चलाएगा, या आप ऐसे ले लो 2x cot 2x, इसे बना लो 2x cot 2x, यहाँ तक खुश रहो, ये आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे है आपका आंसर, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है आप पे ये y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी। अब तो तुम्हें आंखें से दिख रहा होगा कि ई और कॉस का हॉरिजॉन्टल बेस सेम है, तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, ये पहला और ये दूसरा। आगे पीछे कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, जैसे देर का वैसे रहने दो ना, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि हम चेंज कर दें। करनी है इनोवेशन, इसमें करो, अलग मेथड से निकालो, वहाँ क्यों छेड़ दो। सेकेंड फंक्शन ऐसे रहने दो, कॉस बी एक्स प्लस सी, डिफरेंशिएशन करो पहले का, पहला है ई की पावर ए एक्स, फिर ई की पावर ए एक्स ऐसी, और डिफरेंशिएशन करो किसका, कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी का। भाई एंगल है कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी, बुरा लग रहा है तो ऐसे बना लेते हैं, ये ऐसे और ऐसे, ये रहा, ठीक है। सेकंड ऐसी, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऐसी, सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो कॉस बी एक्स प्लस सी ऐसी रहा। ध्यान से देखो, यहाँ पे अब डायरेक्ट करेंगे भाई, ई की पावर ए एक्स का, ई की पावर ए एक्स होगा, पहले ई का फिर पावर का, तो ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स हुआ, फिर ए एक्स में ए बाहर हुआ और एक्स का 1 हो गया, ऐसे, ठीक है। सर क्या कर दिया ये लो, वहाँ नहीं करूँगा, पर ई की पावर ए एक्स का देखो, ई की पावर ए एक्स हुआ, पहले तो ई का फिर पावर का, डी बाई डी एक्स आपको करना है ए एक्स का, तो होगा कैसे, ए बाहर आएगा, ए बाहर आ गया, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ए ई की पावर ए एक्स आएगा, है ना। अब थोड़ा मेंटली करे करो यार, इतना टाइम थोड़ी है, मैथ में मार्क्स कैसे मिलते हैं, टाइम बचा के, ऐसे नहीं कि मेथड नहीं आते, मेथड सबको आते हैं, पूरे साल सबने यही पढ़ा, टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इसलिए टाइम बचाए करो,
तुम्हें वहाँ एग्जामिनर इस चीज़ से खुश थोड़ी होगा कि तुमने अच्छा रफ में करा हुआ, कितना बढ़िया बच्चा है। अबे इससे ही तो होगा कि सही आंसर लिखो। तो cos bx प्लस सी करें, ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स का आ गया ए, ठीक है। फिर ए ई की पावर ए एक्स ऐसे लिख लिया। इसका करना है भाई, तो सबसे पहले कॉस का करेंगे, फिर एंगल का करेंगे। कॉस का करेंगे, एंगल रिमेन सेम, कॉस का होगा माइनस साइन, एंगल रिमेन सेम, एंगल क्या है बी एक्स प्लस सी है। मल्टीप्लाई लगाएंगे क्योंकि अब एंगल नहीं है। कॉस का भाई माइनस साइन हो गया, एंगल रिमेन सेम। देखो बी एक्स में बी बाहर आया, बी एक्स में बी बाहर आया, एक्स का हो गया 1, सी अकेला है उसका 0। डी बाई डी एक्स तुम्हें किसका करना है, बी एक्स प्लस सी का करना है ना। तो कैसे करोगे, अलग अलग करोगे। सी का तो 0 हो जाएगा, बी ऐसे ही रहेगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में बना देगा, तो बी इंटू 1 प्लस 0 ही तो लिखा है। बी इंटू 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। यह है, कुछ कॉमन ले सकते हो, हाँ सर कॉमन ले सकते हैं। क्या, ई की पावर ए एक्स, ई की पावर ए एक्स कॉमन ले लो। ई की पावर ए एक्स अगर कॉमन लिया तो यहाँ से आया ए कॉस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ से आया माइनस बी साइन बी एक्स प्लस सी। ये जो भी ए बी होते हैं ना, इन्हें आगे रखे करो फिग्नों से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ई की पावर ए एक्स, ए कॉस बी एक्स प्लस सी माइनस बी साइन बी एक्स प्लस सी, ये आंसर है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए। आप पे है क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस ई रेज टू द पावर 2x। इसका करना है। कैसे करें सर, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें? क्या लॉग अपनी पावर आगे भेज देगा इस बार? हाँ सर, इस बार भेज देगा। क्यों? क्योंकि सर आपने कहा था कि अगर ये पूरी चीज़ ऊपर वाली a है, नीचे वाली b है, तो कहीं हमें अगर ऐसी फॉर्म मिल गई log a बाई बी की पावर होल n, तो ये n आगे आएगा। आज भी तो यही है भाई, n की जगह रूट पावर है, तो आज आगे आ जाएगा। कहीं तुम घबरा तो नहीं रहे थे कि सर हम इसे ऐसे कर लेंगे, हाफ लिखेंगे, रूट को नीचे भेज देंगे, फिर अंदर में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे या क्वेश्चन रूल लगाएंगे? मार खाओगे। ऐसे नहीं, मैंने बोला ना लॉग अपनी पावर आगे भेजेगा, ये कुछ और नहीं है, ये ऐसे है। कॉस लॉग 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर 2x, और इसकी पावर है 1/2। ये 1/2 आगे आएगा भाई, अब आ सकता है आगे। मैंने क्या बोला, कब नहीं आएगा? जब ये होल में 1/2 हो, तब आगे नहीं आएगा, तब नहीं आ सकता। पर आज अगर ऐसे हो तब आ जाएगा, है ना, अब आ जाएगा। अब ये 1/2 आगे आ जाएगा आगे। तो अभी हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम लिख रहे हैं। तो y इज इक्वल टू, देखो हाफ आगे आ गया, आपके बचा लॉग, फिर क्या बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे 1 माइनस ई की पावर 2x। अरे सर ये तो बहुत ही आसान हो गया। क्यों? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ ये a है, ये b है, और ये है log a अपॉन b। log a अपॉन b क्या होता है? log a माइनस log b होता है। log a अपॉन b क्या होता है? log a माइनस log b। तो हाफ तो भारी रहने दो, log a माइनस log b लिखो, a ऊपर वाला b नीचे वाला, तो log 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस log 1 माइनस ई की पावर 2x, ऐसे लिख लिया। ठीक है, कैसे करा? हाफ तो भारी रहने दिया, क्या हुआ log 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर वाला माइनस ये log a अपॉन b, log a माइनस log b। ठीक है, अलग अलग करना चाहते हो कर लो, मैं तो सीधा डिफरेंशिएशन करूँगा। देखो ऐसे dy बाई डी एक्स लिखा, हाफ लिखा, ब्रैकेट बनाया, डी बाई डी एक्स करना है log 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का, माइनस डी बाई डी एक्स करना है किसका? log 1 माइनस ई रेज टू द पावर 2x का, इसका हमें करना है। अरे भाई डी बाई डी एक्स एल्जेब्रिकली सेपरेट होता है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कर दिया, तो डी बाई डी एक्स दोनों के साथ लगा दिया, हाफ लगा दिया। ऐसे करो, हाफ के साथ ये मल्टीप्लाई करो, हाफ के साथ वो मल्टीप्लाई करो, फिर डी बाई डी एक्स लगा लो। बात तो यही पड़ेगी भाई, पहले लॉग का, फिर अंदर का, लॉग का अंदर का। चलो इस बार तुम्हारी सीख के लिए कर लेते हैं। वैसे हाफ लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे, लॉग का करेंगे सबसे पहले, log 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है सर, लॉग का कर दिया, अब अंदर का करो, तो लगाया डी बाई डी एक्स, और फिर आएगा अब अंदर का, अंदर कितना है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत बढ़िया, ऐसे कर लिया। फिर इसके बाद माइनस लिखा, हाफ को कहाँ भेजा? अंदर। अरे सर हाफ को पहले भी भेजा था, हाँ बेटा, हाफ को डी बाई डी एक्स और इस पूरे के साथ भेजा, हाफ को डी बाई डी एक्स और इस पूरे के साथ भेजा, और ये पूरा फिर खुला
किस में, पहले लॉग का फिर एंगल का। हाफ तो दोनों के साथ जाएगा, हाफ अब इसके साथ भी आएगा। क्यों सर परेशान कर रहे हो? तो ठीक है, हाफ बाहर है, हाफ बाहर है, चिंता मत करो। ये पूरा खुल के ये पूरा आ गया, ये पूरा तुम्हें पता है, पहले लॉग का फिर उसका, ठीक है। इसके बाद माइनस लगाओ सर, लगा लिया, d/dx फिर वही करो, पहले लॉग का, लॉग 1 माइनस ई रेज टू द पावर 2x, फिर 1 माइनस ई रेज टू द पावर 2x का करो, ठीक है। कर लेंगे बच्चे, कोई बात नहीं, दिक्कत मत ले, ऐसे कर लिया, ठीक है। चलो अब तो आता है तुम्हें, अब कर लो आगे। dy/dx है, हाफ लिखा, ब्रैकेट बनाया, लॉग का करेंगे तो ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स नीचे आ जाएगा, आ गया भाई, ठीक है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स नीचे आ गया। अब इसका करना है, तो बेटा ध्यान से देख, d/dx पहले 1 का होगा, कितना आएगा, 0 आएगा, बहुत बढ़िया। फिर तुम्हें करना है d/dx ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, किसका करना है, d/dx ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है ना। 1 का कितना आया, 0 आया। फिर d/dx करना है किसका, कॉस स्क्वायर एक्स का, बीच की पावर होल में जाती है। तुझे पता है पहले किसका करना है, पावर का, फिर अंदर का। तुमको पता है ना बेटा, पहले पावर का फिर अंदर का। एक्स का क्या करोगे, 1 आएगा, तो यहाँ पे पहले पावर का करो, 2 आगे आया, कॉस एक्स की एक पावर कम हो गई, तो आप कितनी बचेगी, 1 बचेगी। क्या लिखोगे, छोड़ो यार, ऐसे लिख लिया। 2 आगे आया, कॉस एक्स की एक पावर कम हो गई। अब कॉस एक्स का कितना, माइनस साइन एक्स, तो मल्टीप्लाई में माइनस साइन एक्स लगा दिया। इतना क्लियर, बहुत बढ़िया। 2 आगे आया, कॉस एक्स की एक पावर कम, और फिर कॉस एक्स का करना है अंदर का माइनस साइन एक्स। भूलो मत यार, कन्फ्यूज़ मत हो, क्या हो तुम लोग, घर में ही तो हो, दोबारा दोबारा देख लो, तभी तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स बना रहा हूँ। ये लो, ठीक है। सर यार पबजी पूरा नहीं होता, कैसे देखेंगे, कोई नहीं, क्या करूँ मैं। चलो माइनस लगाया, ठीक है। d/dx लॉग, लॉग इस पूरे को नीचे भेजेगा, नीचे भेज दिया, जो है 1 माइनस ई की पावर 2x, ठीक है, भेज दिया नीचे। इसके बाद आगे 1 का 0 माइनस, देखो भाई अब सीधा करेंगे, e की पावर 2x का e की पावर 2x आ गया, मल्टीप्लाई बाई 2x का, तुम्हें पता है 2 आएगा। जब भी x अकेला होता है तो x का 1 हो जाता है, और जो भी उसके साथ कांस्टेंट होता है वो आगे आ जाता है, ठीक है। e की पावर 2x का क्या होगा, e की पावर 2x, फिर 2x का क्या होगा, 2 बाहर आया, x का 1 हो गया, ठीक है, और 1 का 0 हो गया। तो इसे नहीं लिख रहा मैं, ये लो 0 हटाया और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है, ऐसे। बस यही तुम्हारा आंसर है। अब क्या करूँ, 2 जोड़ूँ 2 घटाऊँ, नहीं, बस आंसर आ गया, ठीक है। कितना आंसर, सोफेस्टिकेटेडली लिख लो। सर सोफेस्टिकेटेड मतलब, देखो सोफेस्टिकेटेड मतलब ये है, बीच में प्लस है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और बीच में प्लस है, तो जब कॉमन लेंगे तो 2 एक ही आएगा बाहर, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है ना। अरे भाई बीच में प्लस है मतलब 2 कॉमन लोगे, कॉमन लिया और बाहर वाले बाहर आ गया वो, और उसे नीचे वाले ने 2 ने काट दिया। सोचना आराम से, कूल माइंड से, मुँह हाथ धो के आ जाओ, तेल मालिश कर लो। अब देखो 2 कॉमन आ गया और नीचे वाले ने काट दिया, बचा क्या, बचा माइनस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ई की पावर 2x अपॉन 1 माइनस ई की पावर 2x। ये आप पे बचा, ठीक है, ये आप पे बचा जी। चलो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है आप पे y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। इसका आपको करना है, ठीक है, इसका करना है आपको। सर ये तो वही है जो अभी करा, इसको आप क्या बना दो, इसको हटा के आप ऐसी पावर बना लो हाफ, और हमें पता है जब भी हाफ ऐसे होए तो लॉग से आगे आ जाएगी ये पावर, तो ये हाफ लॉग से आगे आ गया। तो हाफ अभी dy/dx नहीं हो रहा, अभी तो y को ही मॉडिफिकेशन कर रहे हैं अपनी कंफर्ट लेवल में। तो हाफ आगे आया, अपनी सहूलियत के हिसाब से हाफ को आगे करा, और अब पे आ गया लॉग 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स
अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। सर कुछ हो सकता है? अभी तो नहीं हो सकता। अगर ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता तब बन सकता था, तब उसे ए प्लस बी ए माइनस बी बना सकते थे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। आज तो नहीं हो सकता ऐसा। तो आज क्या करें? आज वही करो, लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, ऐसा कर लो। तो लॉग ए माइनस लॉग बी अगर तुमने करना चाहा तो ये बनेगा हाफ बाहर, फिर आएगा लॉग, फिर आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर आएगा माइनस लॉग 1 माइनस साइन एक्स, ऐसा आ गया। बस इतना, ठीक है। हाफ लिखा, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। अब तुम करना चाहो तो हाफ दोनों के साथ लगा लो, इधर भी हाफ आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया भाई मैंने। तुम नेक्स्ट स्टेप में करो, इतने प्रो मत बनो, ठीक है। ये तो हाफ दोनों के साथ मल्टीप्लाई आ गया। अब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो तुम्हें करना पड़ेगा, हाफ बाहर आया, डी बाई डी एक्स किसका, अब हम डायरेक्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। डी बाई डी एक्स तुम्हें करना पड़ेगा लॉग 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का। बार बार सोचना सर ने ऐसे क्यों करा, हालांकि गुंजाइश तो बचेगी नहीं सोचने की। माइनस हाफ डी बाई डी एक्स हमें करना है लॉग, और साथ में 1 माइनस साइन एक्स का, इसका करना है। अब कोई बड़ी बात नहीं है इसे करना, आपको पता है सबसे पहले लॉग का होगा फिर अंदर का होगा। हम साथ में करेंगे, देखो हाफ लिखा, फिर क्या हुआ, लॉग का करेंगे तो जो भी एंगल है वो नीचे आएगा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स नीचे आ गया। सर ऐसा हमें भी करना पड़ेगा? ऐसा क्या तुम्हें पूरा मुँह जबानी करोगे ये क्वेश्चन कुछ समय बाद? हाफ तो है ही, लॉग है, लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स नीचे आ गया, ठीक है। अब देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का करना पड़ेगा अब, क्योंकि लॉग ने इसको नीचे भेज दिया, तो पहले लॉग का फिर उसके एंगल का। तो लॉग का तो हो गया, अब एंगल का करो, तो 1 का कितना 0। ये साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, ये क्या है, साइन एक्स का होल स्क्वायर है, साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले 2 पावर आगे 1 पावर कम, और फिर अंदर वाले साइन एक्स का, ठीक है। तो करोगे कैसे, साइन एक्स का होल स्क्वायर है तो 2 पावर आगे आई और साइन एक्स की 1 पावर कम होगी, अब एक ही बची। फिर उसके बाद साइन एक्स का करेंगे, साइन एक्स का होगा कॉस एक्स। क्या सर क्या कर रहे हो, लॉग ने इसे नीचे भेजा, ठीक है भाई। अब अंदर का करेंगे, 1 का 0, साइन एक्स का होल स्क्वायर है तो पहले पावर का, 2 पावर आ गया ही, साइन एक्स की 1 पावर कम हो गई, पावर का हो गया। अब साइन एक्स का करो, साइन एक्स का कितना कॉस एक्स, बस इतना। तो 0 प्लस 2, तो भाई 2 ही बचेगा, और 1 इंटू समथिंग यही बचेगा, और 2 से 2 कैंसिल होगा। इतना कर लो यार, क्या हो गया तुम लोगों को, बड़े बच्चे नहीं हो क्या तुम? ऐसे कर लो, आगे आओ। हाफ लिखा, यहाँ देखो, इसका करेंगे बच्चे, लॉग ने इस पूरे को नीचे भेजा, 1 माइनस साइन एक्स को नीचे भेजा। अब अंदर का करेंगे, लॉग का हो गया, अब एंगल का करेंगे, 1 का कितना बच्चे 0 माइनस ऐसी साइन एक्स का डायरेक्ट कॉस एक्स। फिर पावर का है ही नहीं, कहाँ करूँ, है ही नहीं, क्या करूँ, सीधा ऐसे करो, 1 का 0 साइन एक्स का कॉस एक्स, बस खत्म। और अब क्या होगा बच्चे, अब कुछ नहीं, 0 माइनस कॉस एक्स हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस आएगा बीच में, और क्या करो, बस प्लस आएगा बीच में। तो ये क्या बना आप पे, ये अल्टीमेटली आप पे 2 से 2 कैंसिल हुआ, आप पे बचा साइन एक्स, साथ में कॉस एक्स, नीचे यहाँ पे कितना 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे क्या माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस आएगा, ऊपर कॉस एक्स, 2 कहाँ हैं, 2 नीचे हैं, और यहाँ आया 1 माइनस साइन एक्स, ये आप पे आ गया, ठीक है। देख लो यार कैसे हुआ, देख लिया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे अब, चलो नेक्स्ट करेंगे। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है आप पे y इज इक्वल टू लॉग साइन ई की पावर x प्लस 5x प्लस 8, यह है आप पे y इज इक्वल टू लॉग साइन ई की पावर x प्लस 5x प्लस 8। तुम्हें ये पता है किसका करना है, पहले लॉग का, फिर साइन का, फिर उसका एंगल का, बस। तो प्रोडक्ट रूल लगाओ, डी बाई डी एक्स सबसे पहले करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग का, तो लॉग सबसे इमीडिएट है देखो, और सारा फिर एंगल है, तो एंगल के लिए ब्रैकेट बना दो। तो साइन ई की पावर x प्लस 5x प्लस 8 हमने लिख लिया, ब्रैकेट बना लिया। सबसे पहले लॉग का करा, फिर साइन का करेंगे, तो अब मल्टीप्लाई में लिखेंगे साइन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, और उसका एंगल क्या है, साइन है ई की पावर x प्लस 5x प्लस 8, ठीक है। फिर इसके बाद डी बाई डी एक्स लगाएंगे और एंगल का करेंगे, लॉग का कर दिया हाँ जी, साइन का कर दिया हाँ जी, अब एंगल का,
एंगल कितना है ई की पावर एक्स प्लस 5x प्लस 8। इनका बारी बारी से कर लेना यार। तो होगा कैसे, सिंपल सी बात है, लॉग इसको साइन को नीचे भेजेगा, तो नीचे भेजा, तो साइन ई की पावर एक्स प्लस 5x प्लस 8 नीचे आ गया ऐसे, ठीक है। लॉग ने साइन को नीचे भेजा, भेज दिया। साइन का करेंगे भाई, एंगल रिमेन सेम, साइन को आ जाएगा कॉस ई की पावर एक्स प्लस 5x प्लस 8। क्या कर रहे हो सर, लॉग ने इस पूरे साइन के साथ एंगल को नीचे भेजा, फिर साइन का करा, कॉस आ गया, ऊपर ही रहेगा। इसका करो, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, फिर प्लस है मतलब अब हमें कोई मतलब नहीं है भाई, प्लस है, प्लस मतलब अलग फंक्शन है वो। ई की पावर एक्स का अकेले कर दिया, ई की पावर एक्स आया, 5x का आपको पता है 5 आएगा, क्योंकि 5 बाहर आएगा और x का x के रिस्पेक्ट में 1 होगा। 8 अकेला है, 8 का 0। सर ऐसे क्यों कर रहे हो आप नाइंसाफ़ी, 8 का तो 0 कर रहे हो, 5x का 5 लिख रहे हो। तो भाई याद रखो, कांस्टेंट अकेला है तो 0 आएगा, और कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है तो कांस्टेंट बाहर आएगा, वेरिएबल का करना है बस। तो वेरिएबल x था, x का 1 हो गया, 5 बाहर आ गया, 8 का 0 हो गया, तो बस ई की पावर x प्लस 5 आ गया और ये आपका आंसर है। कॉस अपन साइन को कॉट बना लो, ठीक है, कॉस अपन साइन को क्या बना लो, कॉट बना लो, यहाँ पे कॉट आ जाएगा, तो ये आपका आंसर है। ई की पावर एक्स प्लस 5 आगे लिखना, फिर कॉट ई की पावर एक्स प्लस 5x प्लस 8, इतना करे करो खुद मेहनत, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है y है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग 1 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये बड़ी सी महारत है, इसका करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लोगे तुम, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, आराम से कर लोगे तुम, ऐसी कोई बात नहीं। सर क्या हम ऐसे कर लें, मॉडिफाई कर लें, इसे कर लो यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग अलग भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर क्या हम इसे ऐसे कर लें कि इसे y1 मान लें और इसे y2 मान लें, मान लो यार, तो y कितना बना, फिर y बना y1 प्लस y2, ठीक है। तो असली में हमारा एम इसका डिफरेंशिएशन है, मतलब हमें dy बाई डी एक्स चाहिए। वो कैसे आएगा, y1 का कर दो तो डी बाई डी एक्स ऑफ y1 प्लस y2 का करो तो डी बाई डी एक्स ऑफ y2। तो आपका एम ये है कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है जो अब आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ, कि आपको डी वाई बाई डी एक्स कैसे मिलेगा, इसका अलग से कर लो, उसका अलग से कर लो, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अगर हम y1 का करना चाहें तो डी बाई डी एक्स, अगर हम y1 का करना चाहें मतलब पहले वाले का, तो y1 तो आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो आपको डी बाई डी एक्स करना है किसका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तुम्हें भी पता है इसका कैसे करेंगे, पहले पावर का, फिर अंदर का, पावर फिर अंदर, पावर फिर एंगल, पावर फिर अर्थमेटिक, जैसे भी करो मान लो। तो पहले पावर का करेंगे, पावर रूट है तो हाफ लिखा और रूट को नीचे भेज दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाफ लिखा रूट को नीचे भेज दिया। अब अंदर का करना है, हाफ लिखा रूट को नीचे भेज दिया, अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, बेटा एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का कितना 0, ठीक है भाई। इसका करना है रूट का, हाफ लिखा रूट को नीचे भेज दिया, अब अंदर का करो, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का कितना 0, ठीक है। तो 1 तो किसी काम का नहीं है, 1 मल्टीप्लाई क्या फ़र्क पड़ेगा, 2x प्लस 0 2x ही हो गया। ये मेरे जैसे मत करे करो, अलग स्टेप में करे करो, 2 से 2 कैंसिल, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। अब की बात हम याद रखेंगे, ठीक है भाई, याद रखना। अब हम करने जा रहे हैं y2 का। आपको पता है आपकी इक्वेशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स y1 प्लस डी बाई डी एक्स y2, ये आपको करना है। अभी दूसरा देखो, दूसरा क्या है, y2 है आप पे, y2 है क्या आप पे, y2 है आप पे, माइनस भूलो ना तुम, अगर ये माइनस भी है तो यहाँ माइनस लगा लो, कोई बात नहीं, माइनस छोड़ो ना तुम, पहले अंदर का तो करो। y2 कितना है, लॉग है, फिर क्या है 1 बाई एक्स है, ठीक है, फिर क्या है प्लस है, फिर क्या है रूट है, फिर क्या है 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है। मैं चाह रहा हूँ इसे मॉडिफाई कर लें, क्योंकि 2 बार क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा यार, फिर दिक्कत है। मॉडिफाई कर लें इसे, थोड़ा आसान पड़ेगा, नहीं क्या बोलते हो, मॉडिफाई कर लेते हैं यार, क्या जा रहा है। देखो मॉडिफाई क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, पता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। और अगर हम 2 रूट बना लें ऐसे ऐसे, ये 2 रूट बना लिए हमने, तो क्योंकि पहले आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल रूट, अब वो रूट अलग अलग कर दिए, रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, नीचे नीचे तो बचेगा एक्स,
अरे थोड़ा सोचो यार, इसे करोगे तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर है, अलग अलग रूट बनाओगे तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, नीचे वाले रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो आपका आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स। अब देखो दोनों को ऐड कर लो, एलसीएम सेम है, एलसीएम दोनों के क्या सेम है, ऐड कर लो तो y2 की वैल्यू आई लॉग 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वन, बात एक ही अपॉन एक्स। अब कुछ ही नहीं, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन करेंगे। सर कुछ और भी कर सकते हैं, हाँ कर लो, लॉग ए अपन बी कर लो, मेरे लिए तो बहुत ही आसान हो गया, लॉग ए अपन बी करो ना। सर पर वो तो पावर के साथ होता था, किसने बोला तुम्हें पावर के साथ होता था, ऐसे भी हो सकता है। लॉग ए अपन बी, ऊपर वाला ए है ना बच्चे, नीचे वाला क्या है बी है, अब तो तुम लॉग ए अपन बी लगा सकते हो जो कि होगा, पर एक बात बता दूं मैं तुम्हें, लॉग ए प्लस बी कुछ नहीं होता कि तुम सोच रहे हो ऊपर वाले भी मैं हटा दूं, ऐसा कुछ नहीं होता। बस तुम लॉग ए अपन बी और लॉग ए बी लगा सकते हो। लॉग ए बी मतलब जब ये मल्टीप्लाई में होते हैं तो बनता है लॉग ए प्लस लॉग बी, और लॉग ए अपन बी होगा लॉग ए माइनस लॉग बी, तो y2 इज इक्वल टू लॉग ए कितना है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग ए माइनस लॉग बी, बी कितना है एक्स है, बी कितना है एक्स है। सर इनका कुछ हो सकता है लॉग ए प्लस बी का, नहीं भाई इनका कुछ नहीं हो सकता, इनको ऐसे रखना पड़ेगा। चलो तो इतनी बातें हो गई, मैंने बोला था ना मिटाना पड़ेगा, मिटा दिया। अब इसका करो, तो सर इसका तो बहुत आसान है, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होगा, पहले हम लॉग का करेंगे, ये पूरा नीचे जाएगा फिर अंदर का करेंगे, ठीक है भाई। तो डी बाई डी एक्स आपको करना है y2 का, तो आपने करना है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनका अलग अलग करना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल कुछ नहीं लगाना, प्लस है माइनस डी बाई डी एक्स तुम्हें करना है लॉग एक्स का, इसका। तो सबसे पहले लॉग का करेंगे, इसको नीचे भेजेगा तो भाई ये पूरा नीचे आ गया 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे आ गया। उसके बाद अंदर का करना है, अंदर मतलब इसका डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है बच्चे। बेटा अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूँगा, रफ में बता दूँ तो 1 का तो 0 आ गया, और फिर इसका करना है तो इसका तुम्हें पता ही है, ये कर तो रखा है यार, कितने बार बताऊँ यही आएगा ना, डी बाई डी एक्स तुम्हें अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करना है, यही तो चीज़ है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 1 सीधा कितना आएगा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। तो अब एक बात समझो, जब हमें डी बाई डी एक्स करना है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का तो 0 आ गया, और ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का निकाला तो है तुमने, कितना है एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यार क्या फ़र्क पड़ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोलो या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोलो, बात तो एक ही है। तो 1 का आ गया 0, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये रहा। तो इस पूरे को हटा के, इस पूरे को हटा के, ये कहाँ से आया, ये लॉग था ना बेटा आगे, यहाँ लॉग नहीं था, ये लॉग था आगे, तो लॉग नहीं से नीचे भेज दिया। अब अंदर का कर रहे हैं, 1 का आ गया 0 प्लस इस पूरे का ये रहा एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर वहाँ तक भी नज़र नहीं जा रही तुम्हारी तो नीचे देख लो, ये रहा, तो ये हट जाएगा, ऐसा आएगा तुम पे, है ना, ये चीज़ आ गई। माइनस लॉग एक्स का तुम्हें पता है 1 बाई एक्स आता है, ठीक है। सर कुछ और भी कर सकते हैं, हाँ ऊपर कोई चीज़ डिवाइड में हो तो उसे ऊपर से हटाओ, ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऊपर से हटाओ और यहाँ लगा लो, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया, ठीक है भाई, ऐसा आ गया। और ये एक्स क्या कर रहा है आसमान में, नीचे आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। तो आ गया तुम पे सारा आंसर, बस। तो तुम्हें पता चल गया डी वाई बाई डी एक्स कैसे आता, तुमको हमने बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई 1, फिर था माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई 2, ये था। वाई 1 तुम्हें पता है कितना आया, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई 1 कितना आया, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और वाई 2 कितना आया, वाई 2 आया आप पे एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या है माइनस का है ना, तो देखो माइनस माइनस प्लस होगा, ये गलती मत करना, प्लस 1 बाई एक्स। अरे यार माइनस है बाहर और ये पूरा ब्रैकेट में आएगा, तो बाहर तो प्लस है ना, तो प्लस और ये माइनस क्या बनेगा, माइनस और माइनस बनेगा प्लस, ये रहा। सर हमें तो और करने की इच्छा है कि ये कॉमन ले लो भाई, मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, आप ले सकते हो कोई बात नहीं, एक्स अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ले लो, कॉमन ले लो बच्चे, कोई बात नहीं है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही आपको। नहीं सर आप कर दो ना प्लीज़, ठीक है। तो हम बस इसको कॉमन लेते हैं, तो एक्स अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया, किधर से, इधर से और इधर से कॉमन लिया, तो यहाँ से वही पूरा ही आ गया ना बाहर, एक्स अपन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा 1, माइनस लिखेंगे, एक्स अपन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो ऊपर 1 और नीचे कितना, सिर्फ ये चीज़ 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा प्लस का 1 बाई एक्स, ये चीज़ है। सर इससे क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा तो बहुत है भाई, फ़ायदा तो बहुत है। फ़ायदा ये है
कि आप एलसीएम ले लो, आप क्या ले लो, अब एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेके करना इसे, तब ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। हाँ, तो फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो चल ही रहा है। यहाँ एलसीएम लोगे पूरी चीज़ ऊपर जाएगी, तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर गया, ठीक है, ये वाली चीज़ ना, और यहाँ पे -1 है, ठीक है, और नीचे कितना है, यही है पूरा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दो ही तो लिए थे, -1/x ऐसी है भाई, क्या दिक्कत है, प्लस है ना, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 1 से 1 कैंसिल होगा तो आप पे कुछ ऐसी तरीके की चीज़ बचेगी बच्चे, और जब ऐसी तरीके की चीज़ बच गई तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये फ़ायदा हुआ, ठीक है। सर ऐसे कैसे कर देते हो आप, +1 -1 कर दिया, हाँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में करा, मैं नहीं दिखाता हूँ, तुम दिखाना, +1 -1 कर दोगे, फिर ये बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली तुम पाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वहाँ पे +1/x, और इच्छा है नहीं भाई, बस इतना ही है, तो एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x आ गया, ठीक है, ये चीज़ है। वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू लॉग कोसेक x माइनस कॉट एक्स। आगे पढ़ोगे, ये इंटीग्रेशन होता है किसी चीज़ का, अभी तो ऐसे ही देख लो। y इज इक्वल टू लॉग कोसेक x माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। आपको ये पता है लॉग का करेंगे, पहले इसको नीचे भेजेगा, फिर अंदर का करेंगे, और अंदर कितना बढ़िया है, ना मल्टीप्लाई है ना डिवीजन है, सिर्फ माइनस है, अलग अलग करो हो गया काम, ठीक है, अलग अलग करो हो गया काम। तो डी वाई बाई डी एक्स जब हम करेंगे तो सबसे पहले हमें डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, किसका, लॉग का, तो लॉग का करेंगे, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इनटू, अब अंदर का करेंगे, लॉग का तो हो गया, तो इनटू डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये है। तो क्या हुआ, लॉग ने पहले इसे नीचे भेजा, तो ये कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स नीचे आ गया, यहाँ पे है आपका 1 मल्टीप्लाई, लॉग ने ना इस पूरे को नीचे भेजा, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को, अब कोसेक एक्स का करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, तो क्या होता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यही तो होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, या माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है, सर माइनस होता है, ठीक है, माइनस लगा दिया, और कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये एक माइनस तो चल ही रहा है, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, कोसेक एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, एक माइनस पहले से था, एक फार्मूले की वजह से आया, माइनस माइनस बन गया प्लस, प्लस वाले को आगे लिखेंगे, माइनस वाले को पीछे लिखेंगे, तो आप पे कुल मिला के आया कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस ये वाला कोसेक एक्स कॉट एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स अपॉन कितना, अपॉन है आप पे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये चीज़ है, पहला पॉजिटिव लिखा, बाद में नेगेटिव लिखा, पॉजिटिव नेगेटिव। सर हमारी तो पहचान ही हो रही है, कोसेक एक्स कॉमन ले लो, मैंने बोला ठीक है ले लो, कोसेक एक्स आप लोगों ने कॉमन लिया, तो अगर आपने कोसेक एक्स कॉमन ले लिया, दोनों से कोसेक एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ एक कोसेक एक्स, और यहाँ पे एक ही था तो बस माइनस का कॉट एक्स बचेगा, दोबारा कर लो यार मल्टीप्लाई, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स ही तो है, तो कोसेक एक्स कॉमन ले लिया, दोनों कट गए, तो आप पे बचा कोसेक एक्स, तो ये कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है, ये लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, बाद में पढ़ोगे, अभी तो इतना ही देख लो, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है y इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स बाई टू प्लस 10 एक्स बाई टू, ये आप पे है लॉग सेक एक्स बाई टू प्लस 10 एक्स बाई टू, है तो वैसे ही लॉग इसे नीचे भेजेगा, लॉग जब इसे नीचे भेज देगा फिर इसके बाद अंदर का करना है,
तो log sec x/2 प्लस 10x/2 करेंगे कैसे, dy/dx लिखेंगे सबसे पहले log का, तो dy/dx ऑफ log लिखा आपने sec ऑफ x/2 प्लस 10 ऑफ x/2, ये आप लोगों ने लिख लिया। और फिर इसके बाद अंदर का, तो अंदर का आप डिफ्रेंसिएशन बना के लिख लेना कि इनटू dy/dx ऑफ sec x/2 प्लस 10x/2, ये चीज़ आपने लिख दी। ठीक, पहले log का फिर इसका, log ने इस पूरे को नीचे भेजा तो मैंने नीचे भेज दिया sec x/2 प्लस 10x/2, बहुत बढ़िया। ये log ने हटा या डिफ्रेंसिएशन हुआ तो पूरे को नीचे भेज दिया। अब इसका करना है, तो पहले sec x/2 का, sec x/2 का होता है sec x/2 और 10x/2 हो गया, नहीं हुआ पूरा, फिर वही गलती कर दी, पूरा कहाँ हुआ। अभी तो तुमने सिर्फ क्या उसमें जल्दबाजी में तुमने फ्लो में सिर्फ sec x/2 का कर दिया, जो कि है sec x/2 और 10x/2। भाई x/2 का कौन करेगा, ट्रिग्नोमेट्री के बाद एंगल का नहीं करोगे क्या, क्यों फ्लो में आ जाते हो इतना, मेरे को तो आदत है, खुद तो देखे करो। तो क्या है बेटा, सिंपल सी बात है, sec x/2 का क्या हुआ, sec x/2 इंटू 10x/2, और x/2 का कितना होगा 1/2, ये मत भूले करो, है ना, ये लिखा। 10x/2 का भी ऐसे करेंगे, 10 एंगल का होता है sec स्क्वायर एंगल, और फिर अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग एंगल का भी करें। एंगल है x/2, इसका आएगा 1/2, हुआ क्या 1/2 दोनों से कॉमन आ गया। बच्चे मैं चाह रहा हूँ 1/2 के साथ sec x/2 भी कॉमन ले लो, तो 1/2 के साथ आप लोगों ने sec x/2 कॉमन ले लिया, क्या बचा 1/2 भी, sec x/2 भी कॉमन ले लिया, आप पे बचा 10x/2, 1/2 ले लिया, एक sec x/2 कॉमन ले लिया, आप पे बचा एक का sec x/2, एक ही बचा, नीचे भी तो यही चीज़ें कट जाएगी। अरे थोड़ा सब्र रखो भाई, sec x/2 प्लस 10x/2, ये तुम लोगों ने लिख लिया, sec x/2 प्लस 10x/2, ऊपर आए ना हाफ sec x/2 कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा 10x/2, वहाँ से बचा sec x/2, दोनों हो गए कैंसिल, आपका आंसर आया हाफ ऑफ sec ऑफ x/2, हाफ ऑफ sec ऑफ x/2, ये आपका आंसर है, हाफ ऑफ sec ऑफ x/2, ये आपका आंसर है। ठीक है, शाबाश। अब थोड़ा मैं इंक भर लूँ, फिर तुम लोगों को पढ़ाता हूँ आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आप पे y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस ई एक्स अपॉन 1 माइनस ई एक्स। ना ना ना, रेशनलाइज मत करो, ऐसे करो, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस ई एक्स अपॉन 1 माइनस ई एक्स। फिर लॉग तो है नहीं, लगाएं नहीं, अभी मत लगाओ, लॉग वाला अभी नहीं आएगा, आगे आएगा। अभी तुम सिर्फ इतना करो यहाँ पे कि जैसे करते हो, dy/dx लिखा, सबसे पहले पावर का करेंगे, तो dy/dx ऑफ अंडर रूट 1 प्लस ई की पावर x अपॉन 1 माइनस ई की पावर x, और फिर अंदर का dy/dx ऑफ 1 प्लस ई की पावर x अपॉन 1 माइनस ई की पावर x, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा। तो इसमें तो आपको पता ही है, हाफ लिखना और रूट को नीचे भेज देना, 1 प्लस ई की पावर x अपॉन 1 माइनस ई की पावर x। सर ऐसा कर ही रहे हो तो दोनों के रूट अलग हुए और नीचे कोई चीज़ डिवाइड में वो कहाँ गई, ऊपर गई, तो अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर x आ गया। कैसे करा सर ये, हाफ लिखा, देखो अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर x नीचे होगा होल में, दोनों रूट अलग करो और नीचे वाले को ऊपर भेज दो। यहाँ पे क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन का लगेगा स्क्वायर, सेकंड फंक्शन फिर एज इट इज़
डिफ्रेंशिएशन करेंगे भाई फिर फर्स्ट फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन है 1 प्लस ई की पावर एक्स, माइनस लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का हो गया, अब इसे ऐसे रहने देंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे सेकंड का जो कि है 1 माइनस ई की पावर एक्स। तो अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर एक्स टू अंडर रूट 1 प्लस ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई, यहाँ पे आया 1 माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। भाई यहाँ करो तो 1 माइनस ई की पावर एक्स तो तुमने ऐसे लिखा, 1 का हो गया 0, ई की पावर एक्स का हुआ ई की पावर एक्स और फिर पावर का करना है एक्स का 1 होगा, 0 प्लस ई की पावर एक्स आप पे ई की पावर एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस लगाओ, 1 प्लस ई की पावर एक्स को ऐसे लिखो, 1 का हो गया 0 माइनस ऐसी ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और एक्स का 1, तो ये आ गया माइनस ई की पावर एक्स और ये माइनस आगे जाके इसको प्लस बना देगा। तुम्हें पता है दोनों में ई की पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो आपने लिखा अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर एक्स, नीचे आया 2 अंडर रूट 1 प्लस ई की पावर एक्स, साथ में यहाँ पे तुमने क्या करा, नीचे 1 माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर ऐसे रहने दिया। आगे बढ़ेंगे, आगे अब ई की पावर एक्स कॉमन लो, ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से आया 1 माइनस ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से आया 1 प्लस ई की पावर एक्स, ऐसे माइनस से प्लस कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 बना 2, 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। इतने प्रूव हो गए, बहुत बढ़िया भाई। तो हुआ क्या, माइनस ई की पावर एक्स से प्लस ई की पावर एक्स कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में करना, 1 प्लस 1 हो गया 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, बस अब लिखो फाइनल आंसर। तो तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, दिख भी रहा है तुम्हें? हाँ भाई दिखेगा क्यों नहीं। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, पहले ये लिख लो कितना है, होल बनाना चाह रहे हो? नहीं यार, 1 माइनस ई की पावर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ई की पावर एक्स, ऐसे लिख लिया। उसके बाद क्या बचा, ई की पावर एक्स, ठीक है, अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, ये तुम पे बचा, बस ये है। ठीक है, शाबाश, ये बचा तुम लोगों पे। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट चीज, तुम पे है y इज इक्वल टू एक्स ई रेस टू द पावर साइन एक्स, एक्स ई रेस टू द पावर साइन एक्स। समझ में आ गया ना, प्रोडक्ट रूल है। कौन सा रूल है? प्रोडक्ट रूल। ये पहला और ये दूसरा, अरे दोनों अलग है ना भाई, ई की पावर रूट साइन एक्स अलग फंक्शन है और एक्स अलग फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे अपन लोग इसमें। तो डी वाई बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, ई की पावर रूट साइन एक्स एज इट इज़, इंटू डिफ्रेंसिएशन किसका, पहले का, पहला कौन, एक्स, फिर प्लस पहला एज इट इज़ इंटू डिफ्रेंसिएशन किसका, ई की पावर रूट साइन एक्स का। बच्चे ई की पावर रूट साइन एक्स ऐसे ही हुआ, डी एक्स कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे हम करे मत करो, ये गलत होता है मैथमेटिक्स में, हैं तुम्हें तड़ी पार कर दिया जाएगा, ऐसे मत करे करो। चलो कोई नहीं, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, एक्स ऐसे लिखा, यहाँ पे क्या करोगे, ई का करोगे फिर पावर का करोगे, तो इंटू डी बाई डी एक्स, सबसे पहले ई का होगा, ई की पावर रूट साइन एक्स का, और फिर किसका होगा, डी बाई डी एक्स होगा रूट साइन एक्स का। पहले ई का कर लिया, हाँ जी कर लिया, फिर पावर का कर लिया, हाँ जी कर लिया, अब किसका करेंगे, साइन एक्स का। ये वही क्वेश्चन है जहाँ से हमने शुरुआत करी थी आज के सेशन की। ठीक है, ये चीज़ है, पहले ई का, फिर रूट का, फिर पावर का, ई का, रूट का, पावर का। चलो आगे बढ़ो, ई की पावर साइन एक्स आ गया, बहुत बढ़िया भाई, एक्स लिखा, ठीक है, यहाँ पे कर रहे हैं ई का, ठीक है, ई का ई ही रहेगा तो ई की पावर रूट साइन एक्स आ गया, ठीक है। फिर किसका करना है, साइन का या रूट का, रूट का सर, तो हाफ लिखा, रूट को नीचे भेज दिया, ठीक है। और फिर साइन एक्स का, साइन एक्स का कितना, कॉस एक्स, ठीक है, हाफ लिखा, रूट को नीचे भेज दिया, ई का ई हो गया, रूट का हाफ लिखा, रूट को नीचे, साइन का कॉस, कुछ कॉमन, ई की पावर रूट साइन एक्स कॉमन आ गया, ले लो, ई की पावर रूट साइन एक्स कॉमन आ गया। अब जब तुमने ई की पावर रूट साइन एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स, साथ में क्या बचेगा कॉस एक्स, साथ में बचेगा नीचे 2 और साथ में रूट साइन एक्स, कुछ और चीज़ नहीं, इतना मत हो करो प्रो, बस ई की पावर रूट साइन एक्स ले लिया, 1 एक्स कॉस एक्स 2 रूट साइन एक्स ले लिया, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स इंटू साइन ई की पावर एक्स। अब बोलना तो नहीं पड़ेगा, ये दो फंक्शन है अलग अलग, ठीक है, दो फंक्शन है अलग अलग। सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। सेकंड फंक्शन एज इट इज़ साइन ई की पावर एक्स है। ये देखो एक दूसरे के कैसे हैं, ये कन्वर्स फंक्शन है अलग अलग। साइन ई की पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स किसका, ई की पावर साइन एक्स का, प्लस फिर ई की पावर साइन एक्स एज इट इज़। सेकेंड एज इट इज़ फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन। अब हम डायरेक्ट करेंगे भाई, ना डायरेक्ट करेंगे, अब कुछ भी हो। तो यहाँ पे साइन ई की पावर एक्स एज इट इज़, यहाँ पे क्या होगा, पहले ई की पावर का होगा, तो ई की पावर का तो वही होगा ई का तो ई हुआ, फिर किसका करना है, पावर का। पहले ई का हुआ, ई साइन एक्स का हुआ, ई साइन एक्स, फिर साइन एक्स का कितना, कॉस एक्स। सर वो कॉस एक्स का बेस किसका होगा, ई के साथ या साइन एक्स के साथ, बेटा ई के साथ होगा। तो ई की पावर साइन एक्स का, ई की पावर साइन एक्स का आ गया कॉस एक्स। आगे बढ़ेंगे, ई की पावर साइन एक्स है, ठीक है। सबसे पहले साइन का, फिर अंदर का, तो साइन का होगा कॉस, और साइन का एंगल क्या है, ई की पावर एक्स, एंगल रिमेन सेम, तो कॉस का भी एंगल कितना होगा, ई की पावर एक्स होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ई की पावर साइन एक्स ऐसी, साइन का हो गया कॉस, एंगल रिमेन सेम, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हुआ, फिर अंदर का साइन का हो गया, अब एंगल का ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हुआ, ठीक है। यह है बात। दोबारा देख लो यार, क्या है इतना, साइन ई की पावर एक्स एज इट इज़, ई का करेंगे, ई का ऐसे ही, साइन का हो गया कॉस, ई ऐसे लिखेंगे, साइन का करेंगे कॉस, और ई का एक्स का ई का एक्स, ऐसा आ गया। कुछ कॉमन, ई की पावर साइन एक्स कॉमन है, कॉमन ले लो, ई की पावर साइन एक्स कॉमन ले लिया, क्या आया, यहाँ से आया साइन ई की पावर एक्स, ठीक है, यहाँ से कॉस एक्स, यहाँ से कॉस ई की पावर एक्स, और यहाँ पे ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स आगे लिखना, ई की पावर एक्स, और क्या आ गया, कॉस ई की पावर एक्स। ये है आपका आंसर, ठीक है। देख लो, बहुत जम्बल्ड, पैरा जम्बल्ड हैं, देख लो, हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन चल रहे हैं तुम्हारे। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट है आपने क्वेश्चन है वाई ई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 10x है। ई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 10x बताने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये पहला और ये दूसरा। तो डी वाई बाई डी एक्स, दूसरा फंक्शन एज इट इज़, 10x एज इट इज़, इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला क्या है, ई की पावर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई नहीं प्लस भाई, प्लस ऑफ ई की पावर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे, इंटू डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसका, 10x का, ये ठीक है। ब्रैकेट लगाया करो सर, हमें कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है बेटा। अब कुछ काम तुम भी करे करो, है ना। फर्स्ट सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का, डायरेक्ट करेंगे यार। देखो सबसे पहले ई का करेंगे, तो ई का तो यही होगा, ई की पावर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, ई का कर दिया। अब करना पड़ेगा रूट का, रूट का लिखेंगे, हाफ लिखा, रूट को नीचे भेज दिया, ठीक है। सबसे पहले ई का तो पूरा उतारना है, फिर पावर का बेटा अंदर नहीं जाना, पहले ई का करो, ई का यही हुआ, ई का पूरे का, ई समथिंग हुआ, फिर करेंगे पावर का, तो हाफ लिखा, रूट को नीचे भेज दिया, जब भी रूट पावर हो। फिर अंदर का करेंगे, तो अंदर का देखो क्या होगा, 1 का 0 माइनस एफ ई एक्स स्क्वायर का कितना 2x। क्लियर भाई, 1 का 0 एफ ई, नहीं सर अपना वो मत तोड़ो वादा कि हम इसे अलग से नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। देखो ई समथिंग का ई समथिंग, फिर आया रूट का लिखा हाफ, और रूट को नीचे लिख दिया, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 का 0 एक्स स्क्वायर का कितना 2x। क्लियर है भाई, दोबारा बताऊँ फाइनल। देखो ई समथिंग का ई समथिंग होगा, पहले ई का, फिर पावर का, हाफ लिखा, रूट को नीचे भेज दिया, और अंदर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 0 माइनस 2x, 0 माइनस 2x बनेगा माइनस का 2x, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल होगा, हो गया, नहीं भाई भूलो मत, ये भी है, तो ई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 10x का सेक स्क्वायर एक्स। अब कर सकते हो तुम, तो कैसे करें जी, देखो ई की पावर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों में बाहर ले लो, तो ई की पावर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों से बाहर ले लिया। अब देखो ये चीज़ नेगेटिव बनी है ना, माइनस है, और ये चीज़ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला पहले लिख लो सेक स्क्वायर एक्स। अब नेगेटिव वाला लिखो, तो एक तो माइनस लगाया, ठीक है। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या आया, 10x आया,
10x और कुछ तो नहीं है भाई, नहीं, और कॉमन ले लिया था ये, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखो, आप पे है क्वेश्चन y इज इक्वल टू ई की पावर x cos x। तो ये तो अभी करा था तुमने, पहले e का फिर पावर का। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल के लगेगा, दूसरा फंक्शन कहाँ है, हाँ यहाँ है दूसरा फंक्शन पावर में, वहाँ लगा लेना। यहाँ पे तो इसके साथ कोई दूसरा फंक्शन नहीं है ना, तो सबसे पहले e का करो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x cos x, फिर मल्टीप्लाई में लगाओ डी बाई डी एक्स ऑफ पावर का, पावर क्या है x cos x है, और x cos x का तुम्हें पता है कैसे करेंगे, ये पहला और ये दूसरा डायरेक्ट करेंगे जी, है ना, ठीक है। तो e की पावर का तो वही आएगा e, ऐसा आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो देखो सेकंड फंक्शन एज इट इज़, cos x एज इट इज़, और cos x हमने एज इट इज़ लिखा, सेकंड एज इट इज़, तभी मैं बोल रहा हूँ सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डिफरेंशिएशन बीच में प्लस, ठीक है। तो सेकंड एज इट इज़, cos x एज इट इज़, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन भाई x का आएगा 1, फिर फर्स्ट एज इट इज़ मतलब x एज इट इज़, और सेकंड का डिफरेंशिएशन जो कि है cos x का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन x। दोबारा सुन लो, सेकंड एज इट इज़ cos x एज इट इज़, cos x एज इट इज़, x का डिफरेंशिएशन 1 बीच में लगाया प्लस, फिर x एज इट इज़ जो आपका फर्स्ट फंक्शन है और cos x का आया माइनस साइन x, ठीक है। फटाफट बोले करो यार, क्या है मज़ा, लाइफ में होनी चाहिए रफ्तार, बहुत तेज़ रफ्तार। सेकंड एज इट इज़ cos x एज इट इज़, x का आ गया 1, फिर आपका x एज इट इज़ cos x का माइनस साइन x, तो आ ही तो गया तुम्हारा आंसर। आप क्या लिखोगे, cos x इंटू 1 cos x हो गया, और x इंटू माइनस साइन x हो गया माइनस x साइन x, माइनस x साइन x, बस ये आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो क्या होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, आप पे है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई की पावर x cos x। सर ये तो तीन फंक्शन आ गए, यहाँ प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएं? अरे तो कुछ ही नहीं, तुम्हें पता है प्रोडक्ट रूल में डिफरेंशिएशन एक ही बार करते हैं, बाकी सबको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, देखो कैसे। ये प्रोडक्ट रूल 3 पे है, 3 पे क्या 4 पे भी होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पहला दूसरा तीसरा। मैं देखो तुमसे क्या कह रहा हूँ, कुछ नहीं, प्लस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन रूल 3 में नहीं बन सकता, बस प्रोडक्ट रूल बन जाए कोई बात नहीं। मान लो मैंने करा फर्स्ट का, तो मैंने करा फर्स्ट का, तो मैं सेकंड और थर्ड को ऐसे रखूँगा, तो ई की पावर x और cos x को ऐसे रहने दिया, और डिफरेंशिएशन करा फर्स्ट का एक्स क्यूब का, तो हमने कर दिया फर्स्ट का। अब किसका करना है, सेकंड का, तो फर्स्ट और थर्ड को ऐसे रहने देंगे, तो प्लस लगाया, फर्स्ट को ऐसे रहने दिया एक्स क्यूब को, और थर्ड को ऐसे रहने दिया cos x को, और डिफरेंशिएशन करेंगे अब सेकंड का, सेकंड है ई की पावर x। फिर इसके बाद हम तीसरा क्या करेंगे, और फर्स्ट और सेकंड को ऐसे रहने देंगे, तो एक्स क्यूब ऐसे रहने दिया, ई एक्स ऐसे रहने दिया, और डिफरेंशिएशन करा किसका, cos x का। चमका, पहले का करेंगे तो दूसरा तीसरा ऐसी, दूसरे का करेंगे तो पहला दूसरा ऐसी, पहला तीसरा ऐसी, तीसरे का करेंगे तो पहला दूसरा ऐसी। अगर हमने फर्स्ट का करा तो सेकंड थर्ड ऐसी, सेकंड का करा तो फर्स्ट थर्ड ऐसी, थर्ड का करा तो फर्स्ट सेकंड ऐसी। मत करना एक ही का है, करना एक टाइम में एक ही का है, पहले ही बता चुका हूँ मैं बहुत बार। तो सीधा एक्स क्यूब का करेंगे, एक्स क्यूब का आएगा 3x², यहाँ पे आया ई की पावर x, यहाँ पे आया cos x। इसके बाद ई की पावर x का करेंगे, ई की पावर x का ई की पावर x आया, तुम पे आया एक्स क्यूब, तुम पे आया cos x। फिर इसके बाद यहाँ पे cos x का करेंगे, cos x का आएगा माइनस साइन x, फिर आएगा एक्स क्यूब, फिर आएगा ई एक्स। बच्चे क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो ई एक्स कॉमन ले सकते हो, सब में ही है, और x² कॉमन ले सकते हो, ई एक्स और x²। क्यूब नहीं है ना, एक छोटी पावर है शायद, x² है ना सबसे छोटी, HCF लोगे ना भाई, हाईएस्ट कॉमन वो, या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, LCF या HCF, तो x² आएगा। तो x² 3 भी है क्या, 3 भी नहीं है, तो ई एक्स x² आया, यहाँ से आया 3 cos x, 3 cos x, ई एक्स x² आएगा तो आएगा x cos x, यहाँ से आएगा ई एक्स x², तो माइनस x साइन x, माइनस x साइन x, ये तुम पे आ गया, ठीक है, वेरी गुड। ऐसे करना है, एक एक का करना है एट अ टाइम, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वैसी चलेगी। चलो एक और देख लो, देखो क्या है, यहाँ पे है
कोई बढ़िया से मिल जाए। ये y इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा 1 प्लस कॉस एक्स को हम 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 भी लिख सकते हैं। लिख लो, क्यों कर रहे हो ऐसी चीज़ें? जब तक बोला नहीं है, जब तक नीड नहीं है, क्यों ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हो? ऐसे नहीं कर सकते तुम लोग। क्वेश्चन रूल लगो यहाँ। वैसे तुम्हें पता है 1 प्लस कॉस एक्स बच्चे कुछ और नहीं होता, कितना होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। और जब ये नीचे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा, सेक बन जाएगा। सेक स्क्वायर का फिर तुम्हें 2 सेक एक्स फिर सेक एक्स टेन एक्स लिखना पड़ेगा। इससे बढ़िया सीधा क्वेश्चन रूल लगाओ, तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज़, और डिफ्रेंसिएशन तुम करोगे ई की पावर एक्स का, फिर माइनस लगाओगे ई की पावर एक्स एज इट इज़, और डिफ्रेंसिएशन करोगे किसका? 1 प्लस कॉस एक्स का। क्लियर है ना बच्चे? इतना ऐसे नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, और डिफ्रेंसिएशन करोगे ई की पावर एक्स का, फिर ई की पावर एक्स एज इट इज़ 1 प्लस कॉस एक्स, आखिरी में ई की पावर एक्स कॉमन ले लेना। तो 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज़, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर एक्स होगा, माइनस ई की पावर एक्स का। यहाँ डिफ्रेंसिएशन तो नहीं हुआ, ऐसे लिखा हमने, यहाँ हुआ था। यहाँ पे करेंगे, देखो 1 का 0 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, 1 का 0 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। एक्सक्यूज मी, यहाँ से 0 हटाओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, आपका आया 1 प्लस कॉस एक्स, कहाँ से? पहले से, दूसरे से आपके साइन एक्स आया, अपॉन में कितना है? अपॉन में है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज़ ठीक है, ऐसे करना है। बस हो गया, ख़त्म। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग। आज के डिफ्रेंसिएशन की क्लास में हम नए तरह की क्लास का डिफ्रेंसिएशन सीखेंगे, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आप लोगों ने पढ़ा ही था, शायद आपका पहला चैप्टर मैथमेटिक्स का यही था जो हमने शुरू करा था। क्या चीज़? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डोमेन रेंज का थोड़ा थोड़ा ख्याल रख लेना, जैसे साइन की क्या होती है, डोमेन या रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू। हालांकि हमें निकालना तो सिर्फ इनका डिफ्रेंसिएशन ही है। तो देखिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए कुछ आपको डिफ्रेंसिएशन आने चाहिए। जैसे हम डिफ्रेंसिएशन करना चाहें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका? साइन इन्वर्स एक्स का, या हम डिफ्रेंसिएशन करना चाहें किसका? कॉस इन्वर्स एक्स का, या हम डिफ्रेंसिएशन करना चाहें किसका? टेन इन्वर्स एक्स का, फिर कॉट आएगा। चौथा है डिफ्रेंसिएशन किसका करना चाहें? कॉट इन्वर्स एक्स का, ठीक है। फिर आपका पांचवा क्या है? हम डिफ्रेंसिएशन करना चाहें किसका? साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक इन्वर्स एक्स का। और फाइनली हम डिफ्रेंसिएशन करना चाहें किसका? कोसेक इन्वर्स एक्स का, ठीक है। सिक्स्थ हम डिफ्रेंसिएशन करना चाहते हैं किसका? सेक के बाद कोसेक, कोसेक इन्वर्स एक्स का। तो बच्चों इनको याद तो करना ही पड़ेगा, पर सबसे बड़ा फ़ायदा मान ले क्या हो गया? पेयर है यहाँ। कैसे पेयर? साइन और कॉस का पेयर है, फिर टेन और कॉट का पेयर है, फिर सेक और कोसेक का पेयर है। अब देखो याद कैसे करना है, सिंपल सी बात। जैसे आपने साइन याद रखा, साइन है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बोला मैंने? साइन इनवर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कितना है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब देखो आपको कॉस का डायरेक्ट याद हो जाएगा, इतनी बड़ी इसमें माथापच्ची नहीं करनी। कॉस में क्या है? अगर यहाँ 1 है ना, तो वहाँ -1 लगा दो, बस और कुछ नहीं। तो कॉस का क्या है? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो पेयर बना ना, पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला क्या है? नेगेटिव है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे आप tan इनवर्स एक्स का देखिए, tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है। साइन इनवर्स एक्स का क्या है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा? फिर साइन के 1 को कॉस में -1 से कन्वर्ट करो। ऐसे tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ये -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं पहले वाले पॉजिटिव चल रहे हैं, दूसरे वाले नेगेटिव चल रहे हैं। अब देखिए सेकंड वर्ड एक्स की बात करते हैं, तो सेकंड वर्ड एक्स का है 1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, सेकंड वर्ड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। तो कोसेक का यू कैन प्रिडिक्ट 1 की जगह -1 mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। रिकॉल करें साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का नहीं, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस का माइनस साइन टेन का टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब आप यहाँ देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस का फ़र्क है। इसके बाद tan x का डिफरेंशिएशन क्या है, मतलब tan इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स का आपका डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉट इनवर्स एक्स का हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आपका सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा 1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 और आपका कोसेक इनवर्स एक्स का होगा -1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और आप लोग याद रखना इसे, है ना, लिख लेना। चलिए अब इस पे बेस हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ के अब इस पे बेस हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन जैसे है, आपको डिफरेंशिएशन करना है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x। अब देखो एंगल 2x है, तो आपको भी पता है पहले साइन इनवर्स का कर देंगे जो भी एंगल है और फिर एंगल का भी करेंगे। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, हमें तो ये याद है d/d थीटा ऑफ साइन इनवर्स थीटा ये होता है 1/√1 माइनस थीटा का स्क्वायर, d/dx साइन इनवर्स एक्स, d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा आज कितना है, थीटा आज 2x है, तो होगा तो वैसे ही पहले थीटा का भी करेंगे यहाँ पे बाद में। तो देखो चेन रूल ही लगाएंगे, पहली बार देख लेना, पहले में दिक्कत है बाकी में नहीं है। अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो d/dx करेंगे सबसे पहले किसका, साइन इनवर्स ऑफ 2x। ठीक है, इसका मतलब हम सिर्फ इन्वर्स का कर रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे d/dx, फिर हम करेंगे एंगल का 2x। तो चेन रूल ही है, पहले ट्रिग्नोमेट्री का कर दो, पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का करा और फिर किसका करा, एंगल का करा। ठीक है, चलो बच्चों अब ध्यान से देखो dy/dx जब हम करेंगे तो देखो साइन इन्वर्स एनी एंगल थीटा, साइन इन्वर्स एनी एंगल थीटा होता है 1/√1 माइनस थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे 1/√1 माइनस थीटा का स्क्वायर। बच्चे थीटा आपका 2x है तो 2x का क्या चलेगा, स्क्वायर चलेगा। एंगल जो भी हो, एंगल का अभी नहीं करना है, एंगल रिमेन सेम। अभी हम सिर्फ इन्वर्टिबल फंक्शन का कर रहे हैं जो हमारा कौन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है। जैसे साइन इन्वर्स जो 2x है तो हमने इसका कर दिया है साइन इन्वर्स थीटा से 1/√1 माइनस थीटा का स्क्वायर, ऐसे ही हो गया 1/√1 माइनस 2x का स्क्वायर। इसके बाद d/dx ऑफ 2x करेंगे तो आपको पता है 2 बाहर आएगा और d/dx ऑफ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। या d/dx ऑफ x कितना होता है, 1 होता है, तो 2 आया, अपॉन आया, अंडर रूट आया, 1 आया, माइनस आया, 2 का स्क्वायर 4 आया, x का स्क्वायर x स्क्वायर आया। तो ये आपका आंसर हो गया 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, धीरे धीरे देखते जाओ कैसे हो रहे हैं, समझ में आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आप क्वेश्चन नंबर खुद डालना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। ठीक है, तो एंगल आज रूट एक्स है, रूट एक्स का बाद में करेंगे, एंगल रिमेन सेम होता है। मैं आपको बताते चलूँ कि d/d थीटा ऑफ tan इनवर्स थीटा, थीटा के टर्म्स में मैं बता रहा हूँ, थीटा कुछ भी हो सकता है, एक्स लिख दूंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमेशा एक्स ही आएगा। थीटा आज आपका क्या है, रूट एक्स है। ठीक है, d/dx ऑफ tan इनवर्स थीटा होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब थीटा का स्क्वायर। ठीक है, tan इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर, सिर्फ थीटा का स्क्वायर, पूरे का नहीं। तो यहाँ पे भी करेंगे, तो जब हम dy/dx करेंगे, dy/dx, तो सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, इन्वर्स का, या आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का।
tan इनवर्स रूट एक्स का, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में हम करेंगे किसका, एंगल का, एंगल है रूट एक्स का आपको पता ही है, हाफ लिखो, रूट को नीचे भेजो, फिर जो अंदर एक्स है उसका 1 होगा तो क्या लिखना, आप बस इसका करिए। तो देखिए जब भी हम tan इनवर्स का करेंगे तो 1 आएगा, 1/1 प्लस जो भी एंगल है उसका स्क्वायर, तो आज एंगल क्या है, रूट एक्स है तो उसका हो जाएगा स्क्वायर, सिर्फ एंगल का स्क्वायर। ये तो हमारा इन्वर्स का हुआ। इन्वर्स का क्या होगा, tan इनवर्स का होगा 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर, तो 1/1 प्लस थीटा, थीटा इज रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे। अब इसका करना है पावर का, तो रूट एक्स है, हाफ लिखा और रूट को नीचे भेज दिया, बस आपकी बात बन गई, खत्म। इसे आप सिंपली लिखोगे तो आप लिखोगे 1/, पहले इसको लिख लो 2 रूट एक्स, फिर ये जो चीज़ है इसे ब्रैकेट में लिखो, तो 1 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो ये आप पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, ध्यान से देखो, 1/1 प्लस एक्स, तो ये बना 1/1 प्लस एक्स, और ये 2 रूट एक्स है। ठीक है, तो इसको ऐसे करना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आप पे, देखिए आप पे है क्वेश्चन कॉस इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, ये आप पे क्वेश्चन है कॉस इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। तो मैं आपको बताते हुए चलूँ, आज एंगल कॉट एक्स है ना, इससे आप परिचित ही हैं, फैमिलियर ही हैं कि कॉट एक्स भी एंगल हो सकता है भाई। तो d/d थीटा, बाहर वाली चीज़ इन्वर्स में क्या है, कॉस इन्वर्स है और उसका एंगल थीटा है, तो आपको पता है इसका होता है -1/√1 - एक्स स्क्वायर, ये होता है। एक्स की वैल्यू आज कितनी है, एक्स क्या लिखो आप, फिर थीटा लिख लो, है ना, 1 - थीटा का स्क्वायर। थीटा आज कितना है, कॉट एक्स है, जो भी एंगल है वो है थीटा, तो थीटा आज अपना कॉट एक्स है, ये कॉट एक्स पूरा थीटा है। पहले हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का करेंगे, कॉस इन्वर्स का इस फॉर्म में, और फिर कॉट एक्स का करेंगे, तो dy/dx लगाएंगे, dy/dx होगा सबसे पहले किसका, कॉस इन्वर्स का, तो वही इमीडिएटली है, देखो dy/dx के बाद, तो कॉस इन्वर्स ऑफ कॉट एक्स ऐसे लिख लिया, मल्टीप्लाई लगाएंगे, dy/dx करेंगे अब किसका, एंगल का, एंगल कितना है, कॉट एक्स है, कॉट एक्स आपका एंगल है। पहले कॉस इन्वर्स का हुआ ये रहा, फिर इसके बाद कॉट एक्स का होगा, एक्स का करना है तो एक्स का बनाएगा बच्चों, मत करो, ठीक है, एक्स का बनाएगा। अब देखो कॉस इन्वर्स एंगल, ये थीटा जो है एंगल है, तो कॉस इन्वर्स थीटा का होता है डिफरेंशिएशन कॉस इन्वर्स थीटा का होता है 1/√1 - थीटा का स्क्वायर, और यहाँ माइनस लगता है, ठीक है, तो -1/√1 - थीटा का स्क्वायर होता है जब कॉस इन्वर्स थीटा हो। पर थीटा की जगह आज कितना है, थीटा की जगह आज कॉट एक्स है, तो यहाँ पे रूट में क्या आएगा, कॉट एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा ऐसे, ठीक है, इनटू कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने आपको आज ही रिकॉल कराया, कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप पे आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन √1 - कॉट स्क्वायर एक्स, ये आएगा। अब आपको एक ट्रिक अगर आइडेंटिटी याद है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे नहीं हो सकता। हाँ यहाँ पे ये हो सकता है, कॉट को आप कोसेक के टर्म में लिख लो, पर मेरे लिए ये आंसर बहुत सही लग रहा है मुझे, तो मैं इतना ही छोड़ूंगा इसे। ठीक है, कैसे हुआ पता ही है, कॉस इनवर्स थीटा का होता है -1/√1 - थीटा स्क्वायर, तो -1/√1 - थीटा इज कॉट एक्स का स्क्वायर, और कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। नाउ बाद में गेम आपका अरेंजमेंट का है, तो आप अरेंज कर लेना, आंसर यही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, y = sec tan इनवर्स x का। अब ये उल्टा है, अब सर्कुलर फंक्शन बाहर है और इन्वर्टिबल फंक्शन उसका एंगल है, जो इन्वर्स वाला फंक्शन है ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला, वो एंगल है, जबकि पहले कैसा था, पहले ऐसे था tan इनवर्स ऑफ sec x, tan इनवर्स ऑफ sec x। तो दोनों देख लेंगे, पहले ये देख लेते हैं sec ऑफ tan इनवर्स x, फिर tan इनवर्स ऑफ sec x भी देख लेंगे। अभी तो देखो ये फंक्शन है, पहले इसका करना पड़ेगा, फिर उसके एंगल का करेंगे। ये थीटा है बच्चों, ये पूरा एंगल है थीटा, ठीक है। तो आपको डिफरेंशिएशन sec x का पता ही है, d/dx ऑफ sec, चलो d/d थीटा ले लेते हैं, d/d थीटा ऑफ sec थीटा आपको पता ही है क्या होता है, sec थीटा tan थीटा होता है, sec x tan x, और फिर इसके बाद एंगल का भी करेंगे बाद में, है ना। ये तो एंगल ही है ये, तो जब हम dy/dx करेंगे सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा sec एंगल का,
सेक और उसके एंगल का, एंगल क्या है tan इनवर्स x, एंगल का तो नहीं होगा सेक का ही होगा। और फिर इसके बाद एंगल में जाएंगे, सबसे पहले किसका करा, ट्रिग्नोमेट्री का, फिर एंगल का, पावर तो है नहीं तो PTA, पहले ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज एंगल, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री का फिर एंगल का। तो d/dx ऑफ एंगल कितना है, एंगल है tan इनवर्स x। बच्चों ये अलग कहाँ से हुआ, देखो सेक के बाद थीटा होता तो अलग बोल देता मैं, इसके साथ ही है ना ये, तो नहीं है, ठीक है ये चीज़ें। अच्छा ऐसा है, तो देखो ये थीटा है, d/d थीटा ऑफ सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा tan थीटा, तो हम लिखेंगे सेक और जो भी एंगल है, फिर इसके बाद tan और जो भी एंगल है, ये तो हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का करा, किसका, इसका, d/dx ऑफ सेक थीटा tan थीटा, d/dx ऑफ सेक x tan x, वो करा। अब tan इनवर्स x का आपको पता ही है कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है बच्चे। tan इनवर्स से tan नलीफाई होगा, ये दोनों गायब हो जाएंगे, काटना मत, अच्छा नहीं लगता एग्जामिनर को, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये गायब हो जाते हैं। तो अगर ये गायब हो गए तो आप पे क्या बचा है, देखो x बचा है यहाँ से, देखो tan और tan इनवर्स गायब ही होगा, tan इनवर्स मतलब बेवकूफ़ वाली बात कर लो, 1/10 होता है, तो 10 से 1/10 कैंसिल हो जाएगा, x बचा, x से लिख लिया, नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, बहुत बढ़िया, और क्या बचा, सेक बचा, और क्या बचा, tan इनवर्स x बचा, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो देख लो क्या है, सेक x है ना, ये पूरा x के जैसे ट्रीट करो, एंगल के जैसे, तो सेक x का होता है सेक x, है ना, मतलब सेक x tan x, सेक x tan x, और उसके बाद एंगल का tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब इसका हम एक उल्टा करते हैं, है ना, इससे ही मिलता जुलता एक उल्टा करते हैं, अब करते हैं tan ऑफ या सेक इनवर्स ऑफ tan x कर लेते हैं, ठीक है, सेक इनवर्स ऑफ tan x। अब एक बार हम देख लेते हैं क्या, सेक इनवर्स ऑफ tan x, अभी क्या था, सेक ऑफ tan इनवर्स x था, अब है सेक इनवर्स ऑफ tan x, तो पहले इन्वर्स करना पड़ेगा, फिर वो करना पड़ेगा। बच्चों ये पूरा tan x थीटा के जैसे ट्रीट होगा, तो जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, सेक इनवर्स ऑफ थीटा, तो आपको पता है क्या आता है, सेक इनवर्स ऑफ x कितना होता था, 1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही होता था ना। चलो x के टर्म में देख लो, देखो आज x की जगह क्या है, आज x की जगह tan x है, आज x की जगह पूरा कितना है, tan x है, करना तो ऐसी है, मतलब होगा क्या, जहाँ x है वहाँ आज tan x है, तो यहाँ पे भी x की जगह tan x आएगा और यहाँ पे भी x की जगह tan x आएगा, और फिर tan x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको, वो मत भूलना, यहाँ पे भी x का हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, दिख नहीं रहा है आपको, तो d/dx हम करेंगे किसका, सेक इनवर्स ऑफ tan x का, और साथ में फिर मल्टीप्लाई में लगा देंगे डिफरेंशिएशन किसका, एंगल का, ट्रिग्नो का हो गया, एंगल का करेंगे tan x का, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो d/dx ऑफ सेक इनवर्स x, ये पूरा x के जैसे ट्रीट होगा, x मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, x मतलब जनरली एंगल है, तो जहाँ x है वहाँ आज tan x है बच्चों, तो यहाँ पे भी tan x आएगा और यहाँ पे भी tan x आएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन जब हम कर देंगे, आपको पता है x की जगह यहाँ पे क्या आएगा, tan x आएगा, और अंडर रूट tan स्क्वायर x माइनस 1, ये आप पे रहा, और tan x का आपको डिफरेंशिएशन पता है, सेक स्क्वायर x होता है, तो आपको कुल मिला के आया सेक स्क्वायर x, tan x तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, तो मॉड लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है, और tan स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, ये tan स्क्वायर x प्लस 1 होता है सेक स्क्वायर x, तब कट सकता था, आज नहीं कटेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये देख लिया आप लोगों ने कैसे करा, सेक इनवर्स एंगल, सेक इनवर्स एनी एंगल होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, आज एंगल आपका क्या है, tan x है, तो tan x रख दिया, tan x रख दिया x की जगह, और फिर tan x का कर दिया सेक स्क्वायर x, चलो बहुत बढ़िया। नया क्वेश्चन देखो, y है, नई चीज़ देखो, सेक इनवर्स x इंटू tan x, अब बताओ ये एक ही फंक्शन है या दो हैं, दो हैं, क्योंकि सबके एंगल अपने अपने अलग अलग हैं, सेक इनवर्स का एंगल भी x है और tan का भी एंगल x है, इसमें आप किसी को भी पहला किसी को भी दूसरा मान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, tan x एज इट इज़, आदत सेकंड को ऐसी रखने की डालो, तब क्वेश्चन प्रोडक्ट अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ता। तो सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, प्लस लगाया सेक इनवर्स x एज इट इज़, और डिफरेंशिएशन किसका, tan x का, ये रहा, ठीक है, tan x एज इट इज़, सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, सेक इनवर्स x एज इट इज़, tan x का डिफरेंशिएशन। तो tan x ऐसे रहने दिया, सेक इनवर्स x का आपको पता है क्या होता है, 1/mod x अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ठीक है। tan x ऐसी, सेकेंड इनवर्स एक्स का क्या हो गया 1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर ये सेकेंड इनवर्स एक्स एज इट इज़, और tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स। सर अब भी काट सकते हैं क्या? एक काट सकते हो यार, कैसे मैं बताता हूँ। देखो tan x हो गया, सेकेंड इनवर्स एक्स का होता है 1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, वो ऐसे लिख लिया, ठीक है। प्लस देखो एक सेक एक्स ऐसे रहने दो, चलो इस बार तो कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के एंगल अलग अलग हैं, तो आपको साथ में ही रखना पड़ेगा ऐसे, सेकेंड इनवर्स एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने 3-4 वेरिएशन बता दिया आपको क्वेश्चन में कैसे कैसे हैं। आगे बढ़ते हैं अब, देखो नया आप पे है नया क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स x, यहाँ पे है y इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स x। अब देखो ये साइन थीटा ही है, तो पहले आपको साइन का करना पड़ेगा फिर अंदर का करना पड़ेगा, है ना। अब ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, आप समझ ही गए। सबसे पहले बाहर वाले साइन का होगा, फिर tan इनवर्स का होगा, x का तो क्या करोगे 1 होगा, है ना। तो पहले साइन का करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स x, ऐसे लिख लिया। उसके बाद साइन का हो गया, अब एंगल का करेंगे, एंगल कितना है tan इनवर्स x है, तो डी बाई डी एक्स हम कर लेंगे किसका tan इनवर्स x का। पहले साइन का हो गया, देन अंदर का tan इनवर्स x का, ठीक है। देखो साइन का जब करेंगे तो एंगल रिमेन सेम, ये tan इनवर्स x तो ऐसे ही रहेगा। अभी तो सिर्फ साइन का कर रहे हैं, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस, ठीक है। तो कॉस का एंगल कितना हो गया tan इनवर्स x हो गया। हमें सिर्फ साइन का करना है, अंदर का कब करेंगे आगे कर रहे हैं भाई, ठीक है। अभी साइन का करो, साइन का कितना हो गया कॉस हो गया, tan इनवर्स x ऐसी है। अब tan इनवर्स x का करो क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस खत्म हो गया। आपके आंसर आया कॉस ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ठीक है। कॉस ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट आप पे है कॉट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स करना है, तो पहले कॉट का करेंगे फिर अंदर एंगल जो है कॉस इनवर्स एक्स उसका करेंगे। तो जब हम डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका कॉट का, यहाँ कॉस इनवर्स एक्स ऐसे रहेगा। उसके बाद हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे अंदर का, अंदर है कॉस इनवर्स एक्स, ये है, ठीक है। पहले कॉट का फिर अंदर कॉस इनवर्स एक्स का। तो देखो कॉट एक्स का तुम्हें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। आज एक्स से ये पूरा है कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लिखते अगर यहाँ एक्स होता, आज एक्स की जगह क्या है कॉस इनवर्स एक्स है, तो कॉस इनवर्स एक्स से लिखा जाएगा। सर क्या कर रहे हो, यहाँ देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो देखो जब एक्स है तो एक्स आया, माइनस कोसेक स्क्वायर तो सही है, एक्स है तो एक्स आया। कॉस इनवर्स एक्स है, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स है तो यहाँ पे भी कितना आएगा कॉस इनवर्स एक्स आएगा जो लिखा हुआ है। और कॉस इनवर्स एक्स का आपको याद होना चाहिए -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन में प्लस आता है, यहाँ माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस आ गया, तो ये गया कोसेक स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह हो गया आपका, है ना। माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आप पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप में डिफ्रेंशिएट आप पे है अंडर रूट कॉट इनवर्स रूट एक्स, ये आप पे है, ठीक है। अंडर रूट कॉट इनवर्स रूट एक्स, तो आपको पता है इसमें क्या लगेगा पावर ट्रिग्नोमेट्री फिर एंगल, पहले पावर का फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फिर एंगल का, बड़ी बात नहीं है, ये तो करा ही है। आज इन्वर्स हो गया तो पहले पावर का ही तो करेंगे, फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फिर एंगल का, ठीक है। तो पावर फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फिर एंगल, तो डी वाई बाई डी एक्स
सबसे पहले पूरा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि पावर का तो पूरे से ही दिखता है। तो रूट कॉट इनवर्स रूट एक्स, पावर का हो गया, ये पावर का हो गया, है ना, ऑटोमेटिकली पावर का हो गया। ये एरो वोरो मत बनाया करो, तुम लोगों के लिए बस, है ना, जब एग्जाम दोगे तब मत बनाना। पावर फिर ट्रिग्नोमेट्री का, तो कॉट इनवर्स ऑफ रूट एक्स, और फिर एंगल का डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये है, ठीक है। पावर ट्रिग्नोमेट्री फिर एंगल, पावर ट्रिग्नोमेट्री फिर एंगल। तो पावर को तुम्हें पता ही है, कुछ नहीं करना, हाफ लिखो, रूट को नीचे भेज दो, रूट के अंदर जो भी है उससे क्या मतलब है, उसका तो बाद में करेंगे ना। यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, अभी तो ऐसे लिख दो, हाफ लिखा, रूट को नीचे भेज दिया। अब सिर्फ कॉट इनवर्स का करना है, तो कॉट इनवर्स को तुम्हें पता है -1/1 प्लस जो भी एंगल होता है उसका स्क्वायर। एंगल क्या है, रूट एक्स, उसका क्या करेंगे, स्क्वायर। अरे भूले तो नहीं यार, कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आज एक्स की जगह रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, जो भी एंगल है उसका स्क्वायर आता है ना, ये है। उसके बाद रूट एक्स का आपको पता ही है, हाफ लिखना, रूट को नीचे भेज देना। यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब देखो हुआ क्या, ऊपर तो माइनस है, ठीक है, नीचे देखो क्या है, ये 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, तो 4 हुआ। ये रूट एक्स है, लिख लिया, क्या है 1 प्लस एक्स, लिख लिया। फिर क्या है, यह है रूट में कितना, कॉट इनवर्स ऑफ रूट एक्स, -2 2 4 रूट एक्स 1 प्लस एक्स रूट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ रूट एक्स, ये हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है, शाबाश। आगे बढ़ेंगे, नए देखेंगे। देखो नया, आप लोगों पे क्या है, e की पावर 10 इनवर्स ऑफ रूट एक्स है, e की पावर 10 इनवर्स ऑफ रूट एक्स। तो तुम्हें पता है e का करेंगे, पहले e का e आएगा, फिर पावर का करेंगे, पहले e का फिर पावर का, e का फिर पावर का, e का फिर पावर का। पावर में भी वेरिएशन है, पहले इन्वर्स है फिर रूट है, तो पहले इन्वर्स का, ट्रिग्नोमेट्री का, फिर एंगल का, ठीक है, ये है। तो ध्यान से देखो, इसमें सबसे पहले e का होगा, तो dy बाई डी एक्स लिखा जाएगा, डिफरेंशिएशन बनाया जाएगा, पर e का करना है तो पूरा ही उतारना पड़ेगा, e की पावर 10 इनवर्स रूट एक्स। इसका मतलब हमारा अंदाज़ा है हम e का करेंगे। फिर इसके बाद 10 इनवर्स रूट एक्स का होगा, पावर का, पहले e का फिर पावर का, तो डी बाई डी एक्स होगा हमारा किसका, 10 इनवर्स ऑफ रूट एक्स का। और देखो 10 इनवर्स ऑफ रूट एक्स में भी पहले इनवर्स का करोगे फिर एंगल का करोगे, सॉरी, तो एंगल का मल्टीप्लाई में लगा दो, कितना होगा, रूट एक्स होगा, ये रहा, ठीक है, ऐसे करना है। पहले e का फिर पावर का करना है, पावर में भी वेरिएशंस है, पहले इन्वर्स का, ट्रिग्नोमेट्री का, फिर रूट एक्स का, ठीक है, ये है। तो e का e रहेगा, e का e उतार लेंगे ऐसे, ये उतार लिया। 10 इन्वर्स का करना है, तो यार 10 इन्वर्स का तुम्हें पता ही है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, यह, ठीक है। तो करना कैसे है, देखो e का तो e ही हुआ, ठीक है, e का e ही हुआ। अब tan इनवर्स ऑफ एनी एंगल, tan इनवर्स ऑफ एनी एंगल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। वही करेंगे 1/1 प्लस व्हाट इज एंगल, एंगल इज रूट एक्स, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, ऐसे। और फिर रूट एक्स का आपको पता ही है, हाफ लिखो, रूट को नीचे भेज दो, ऐसे, ठीक है, रूट के अंदर जो भी हो क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप पे आया अल्टीमेटली e की पावर 10 इनवर्स ऑफ रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स आया, चलिए लिख लिया। और क्या आया, 1 प्लस रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो 1 प्लस एक्स आ गया, ठीक है, ये आप पे चीज़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और तो है नहीं।